हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे विटामिन ए का पशु के जो आहार में है वो क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो वैसे तो पशु में विटामिन ए की कभी डिफिशियंसी नहीं होती, क्योंकि वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरा चारा वो खाते हैं, उसमें जो बीटा कैरोटीन होता है तो उसको वो विटामिन ए में कन्वर्ट करते हैं और अपने लीवर में स्टोर करके रखते हैं। तो वो लगभग 4 महीने तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर सूखे पीरियड में, जहाँ पर चारा सूख जाता है, चारा हरा नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में पशुओं में विटामिन ए की डिफिशियंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो विटामिन ए का पशु की हेल्थ में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वैसे अगर देखा जाए तो विटामिन्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है तो वो आते हैं। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं तो उनमें ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन्स होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ए क्या रोल प्ले करता है पशु की हेल्थ में। विटामिन ए का पशु की हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर पशु के शरीर में होती है तो उससे पशु को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में अब हम बात करेंगे। विटामिन ए रूमिनेंट्स में बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि विजन है, यानी कि आँखों के लिए है। उसके बाद में बोन ग्रोथ जो है उसके लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जो स्किन टिश्यूज़ होते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और जो इम्यूनिटी है तो उसके लिए भी पशुओं में विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए की कमी से पशु के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जैसे कि पशु की बोन डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है, तो बोन डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे बोन और जॉइंट्स का माल फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि स्किन टिश्यू फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि पशु के शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल हो जाएगा। खास करके तब जब उसकी आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ से उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि विटामिन ए जो है वो डायरेक्ट पशु की इम्यूनिटी से रिलेटेड है। क्योंकि विटामिन ए डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन से रिलेटेड है और साथ ही में जो स्किन बैरियर है वो पशु के शरीर में इन्फेक्शन होने से रोकता है, तो वो इंटैक्ट रहता है अगर विटामिन ए पशु के शरीर में भरपूर मात्रा में है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो जो स्किन बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है और ओवरऑल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन की सिर्फ इंटेग्रिटी ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, बल्कि जो स्किन है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन का काम करती है, बैरियर बन के जो इन्फेक्शन को, स्किन से होने वाली इन्फेक्शन को रोकती है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी में जो स्किन की इंटीग्रिटी है, मतलब स्किन इंटैक्ट नहीं रहती है, वो खुरदरी हो जाती है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, यानी कि विटामिन ए की शरीर में कमी होने की वजह से जो टिश्यू फंक्शन है वो लॉस हो जाते हैं और पशु जो है
वो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से पशु में जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनके टिश्यू हार्ड और थिक हो जाते हैं और उसकी वजह से पशुओं में डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां होती है। इतना ही नहीं तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से पशु के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है उस पर भी इसका असर होता है, जिसकी वजह से जो बुल्स है उसमें पुअर स्पर्म प्रोडक्शन होता है और जो काऊ होती है तो उसमें रिटेन प्लेसेंटा, एबॉर्शन ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। चारा जब हरा होता है तो उसमें भरपूर मात्रा में कैरोटीन होता है और पशु उसे खाकर उस कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करके अपने लिवर में स्टोर करके रखते हैं। तो कैटल उसको 3 से 4 महीने तक स्टोर कर के रख सकते हैं, तो शीप उसको 6 महीने तक अपने लिवर में विटामिन ए को स्टोर करके रख सकती है, ताकि वो जब ड्रॉट कंडीशन हो तो उसका वो उपयोग ले सके। लेकिन ज़्यादातर जो पशु कॉन्सन्ट्रेट फीड पे रखे जाते हैं, जो चरने के लिए नहीं छोड़े जाते हैं, तो उन पशुओं में विटामिन ए की डिफिशियंसी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और पशुओं को काविंग या लैक्टेशन या फिर अदर स्ट्रेसफुल कंडीशन में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जब हम हरे चारे की कटाई करके उसको पशु के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें से कैरोटीन जो है वो हर एक महीने 6 से 7% कैरोटीन कम होते जाता है और जो चारा 6 महीने से ज़्यादा के ऊपर के समय के लिए स्टोर करके रखा गया होता है, तो उसमें से 50% से ज़्यादा कैरोटीन लॉस हो चुका होता है। जब हम पशुओं में विटामिन ए के साथ विटामिन ई और मल्टी मिनरल जैसे कि जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, कॉपर, क्रोमियम ये एक साथ देते हैं, तो वहाँ पर जो कंसेप्शन रेट है, प्रोडक्शन है और जो फर्टिलिटी है वो पशु की इम्प्रूव होती है। तो जब बड़े पशुओं में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, यानी कि विटामिन ए की कमी होती है पशु के शरीर के अंदर, तो वहाँ पर आप जो ये स्क्रीन पर इंजेक्शन देख रहे हैं प्रोविट ए नाम से जो वीरबैक कंपनी बनाती है, तो इसको हम 250 किलो के लिए 1 ml और 500 किलो के लिए 2 ml डीप इंट्रामस्कुलर रूट से इसे लगाते हैं। और जब ड्राई ग्रेजिंग पीरियड होता है, यानी कि पशु को खाने के लिए हरा चारा अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ सूखा चारा होता है, तो उसमें पशु में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम हर 2 से 3 महीने में इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डोज बताया 250 किलो के लिए 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर, इस हिसाब से हमें इसे लगाना होता है, तो हम बहुत बड़े होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि अभी आपने सुना ही है कि विटामिन ए के पशुओं में कितने फायदे हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।